मेन रोड है वहाँ से ये सेंटर काफ़ी अंदर है। हम लोग आए, पता चला कि वो गेट है, वहाँ 15-20 मिनट खड़े रहे। फिर जब वहाँ पता चला कि नहीं एंट्री यहाँ से नहीं, यहाँ तो भर्ती वालों की, और ये भाग के यहाँ आए। यहाँ जब तक आए, यहाँ से भाग के 8-8:30 से मतलब 2-3 मिनट ही ऊपर ही हुआ होगा, और 8:30 की इनकी टाइमिंग है। हम लोग गेट पे पहुँचे और गेट पूरा बंद। हम लोग सीएम ऑफिस तक फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन यहाँ बिहार में किसी भी सीएम ऑफिस का फ़ोन नंबर नहीं लगा। हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे कि सर प्लीज़ 5 मिनट कोऑपरेट कर लीजिए, हम लोग 8:30 पे ही आए हैं, सर प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं हुआ। सबसे बड़ा मिसगाइड जो हुआ है वो एक सेंटर पे 2 एग्ज़ाम, एक तो ये फोर्स का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से सारे बच्चे ये मिसगाइड हुए। एग्जाम वो चला गया, उसके आधार पर हम लोग रीट जाएंगे। अगर न्यायालय मान लिया उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा कि हाँ इस विद्यार्थियों ने की गलती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हमें वो नेचुरल जस्टिस में और ऐसा आर्बिट्रेरी ना हो, इसलिए वो हम लोगों को परमिशन दे वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन कराने का। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। अभी मैं गर्दनी बाग जो स्कूल है, गर्दनी बाग आप राजकीय उच्च विद्यालय जो इंटर स्तरीय स्कूल है, मैं वहाँ पे पहुँची हुई हूँ और यहाँ पर 2 एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक एपीओ का एग्ज़ाम और फायरमैन का एग्ज़ाम। हालांकि पहले भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि फायरमैन का कैसा एग्ज़ाम चल रहा है। इस साइड में जो है जो फायरमैन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, फिजिकल जो चल रही है एग्ज़ाम जो थोड़ा वो लोग खड़े हैं, और इस साइड में जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो एपीओ के एग्ज़ाम के लिए जो मेंस जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए ये लोग आए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले मैं आपको दिखाई थी कि बीपीएससी कार्यालय में किस तरह से ये लोग पहुँचे थे कि हमें एडमिट कार्ड में कुछ लिखा गया है, एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम गलत दिया गया है, मतलब जो लोकेशन है वो सही नहीं दिया गया है। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, गोरखपुर से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और उन्हें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, देखते देखते यहीं पे लोग लाइन में खड़े हैं 8:30 में, लेकिन अंदर नहीं घुसने दिया गया। लोगों को चोट भी लगी। हमारे साथ मौजूद हैं ये लोग, वही हैं जिन्हें घुसने नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका और कहाँ से? विभा मिश्रा नाम है मेरा, मैं गोरखपुर से आई हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या मतलब आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ 2 एग्ज़ाम एक साथ चल रहे हैं। एक तो कुछ पुलिस भर्ती है या जो भी है, यहाँ 2 गेट बनाए गए हैं। तो हम लोगों को लगा पहले कि वो गेट है, एक तो जो मेन रोड है वहाँ से ये सेंटर काफ़ी अंदर है। हम लोग आए, पता चला कि वो गेट है, वहाँ 15-20 मिनट खड़े रहे। फिर जब वहाँ पता चला कि नहीं एंट्री यहाँ से नहीं, यहाँ तो भर्ती वालों की, और ये भाग के यहाँ आए। यहाँ जब तक आए, यहाँ से भाग के 8-8:30 से मतलब 2-3 मिनट ही ऊपर ही हुआ होगा, और 8:30 की इनकी टाइमिंग है। हम लोग गेट पे पहुँचे और गेट पूरा बंद। किसी तरह हम लोग अंदर घुसे तो जो मेन गेट होता है जहाँ मतलब क्लासरूम में एंट्री करते हैं, वो गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे कि सर प्लीज़ 5 मिनट कोऑपरेट कर लीजिए, हम लोग 8:30 पे ही आए हैं, सर प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं हुआ। मैं सुन रही थी कि लड़कियों को चोट भी आई, लड़कियाँ एंट्री कर रही थी और भीड़ हुआ। लड़कियाँ इतनी पैनिक हो गई, इतनी प्रेशराइज हो गई कि भाई 1 घंटा 9:30 का पेपर है, 8:30 बजे हम आए, हमारा पेपर छूट रहा है, ये लोग एंट्री के लिए मना कर रहे हैं। कंट्रोलर भी मना कर दिए कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लड़कियां रोने लगी, चिल्लाने लगी। जगह जगह हम लोग सीएम ऑफिस तक फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन यहाँ बिहार में किसी भी सीएम ऑफिस का फ़ोन नंबर नहीं लगा। डीएम का भी गूगल पे हम लोगों ने सर्च किया, कोई नंबर नहीं लग रहा था। और हम लोगों ने बहुत मतलब 8:30 से लेकर हम लोग 10 बजे तक यहाँ खड़े रहे कि सर आधा घंटा लेट ही सही, हमें एग्ज़ाम देने दो, हमारा टाइम लॉस हुआ है, हम आधे घंटे लेट भी एग्ज़ाम दे लेंगे जब हम 8:30 बजे एंट्री कर गए आ गए हैं आपके गेट पे। लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ और एटलीस्ट हम लोग को पुलिस फोर्स बुलाकर बाहर कर दिया गया। पुलिस फोर्स आई तो हमें लगा कि वो हमारे मदद के लिए आ रही है, और वो लोग कुछ नहीं कहीं, बस हम लोग को शायद गए भी थे अंदर बात करने, तो कंट्रोलर मना कर दिए कि नहीं, जबकि हम लोग 8:30 बजे और 9:30 से एग्ज़ाम था। उसके बाद फिर आपको बीपीएससी कार्यालय गए? हम लोग बीपीएससी कार्यालय गए तो वहाँ भी कुछ नहीं किया गया। वहाँ कहा गया कि देखा जाएगा। वैसे कई सेंटरों पे ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो हमारे से पहले कुछ और सेंटर फुलवारी शरीफ या कहाँ के पहुंच चुके थे बच्चे, तो वो लोग जो खुद किए कि रोल नंबर लिखना, नाम लिखना, वो हम लोगों से भी करवाए और एक ग्रुप बनाया गया है उसके लिए। अब ग्रुप के माध्यम से सारी न्यूज़, अगर रीट डालना होगा या कैंसिल एग्ज़ाम बीपीएससी से करवाना होगा। फिर से एग्ज़ाम है, एक और एग्ज़ाम है आपका? हाँ, अभी हमारा 15 तारीख तक एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है। तो हमारे अभी सेकंड मीटिंग में भी एग्ज़ाम है और फिर 15 तारीख तक एग्ज़ाम है। ये 100 नंबर का एग्ज़ाम था, यही मेरिट डिसाइड करता है। लॉ के पेपर तो जनरल मार्किंग के होते हैं, सब लोग देते हैं, लेकिन ये जो जीएस का पेपर होता है वही पूरा सिलेक्शन डिसाइड करता है। ये लगभग 10 साल बाद एपीओ का तो 10 साल बाद आया।
अच्छा, ये एग्जाम 10 साल इतना दिन का इंतजार करने के बाद मतलब इस तरह से क्यों किया गया? क्या बिल्कुल लग रहा है? बिल्कुल देखिए सेंटर सेंटर में ये मैनिपुलेट किया गया सेंटर और इंटेंशनली जो है हम लोग को कुछ विद्यार्थियों को यहाँ से ये कर दिया गया ताकि हम लोग एग्ज़ाम ना दे पाए। इसकी सबसे बड़ी इंटेंशन आशय है उनका इंटेंशन इलविल इंटेंशन है ताकि वो हमें ऐसे विद्यार्थियों के जाने ना दें जो कि वह गरीब तबके के आते हैं, जो अपने मेधावी छात्र हैं, जो बिना पैसे के दूर से आए हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनेशन दे ही पाए। भी जो वो है और बहुत दूरी पे सेंटर बनी है मेन, जैसे मान लीजिए जो बाहर से हरिद्वार से बच्चे आए, उत्तराखंड से आए, गोरखपुर से आए, उनको सेंटर ये काफ़ी अंदर है। तो ऐसी जगह सेंटर होना चाहिए कि बच्चा तुरंत उतरे और उसको सेंटर मिल जाए। ये अंदर सेंटर था। सबसे बड़ा मिसगाइड जो हुआ है वो एक सेंटर पे 2 एग्ज़ाम, एक तो ये फोर्स का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से सारे बच्चे ये मिसगाइड हुए कि भाई ये बच्चे खड़े हैं यानी अभी एंट्री नहीं दी जा रही है। और जनरली यही होता है कि एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले एंट्री ली जाती है। इस वजह से हम लोग को ये दिक्कत हुई है और हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ किया जाए। और मैडम एक ये कहना है कि देखिए जैसे हमारा जो द्वितीय पाली है उस द्वितीय पाली की जो एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा आरंभ होने का जो समय है वो 2 बजे का समय है और जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है वो दी गई है 1:30 बजे का। लेकिन वही प्रथम पाली में जो 9:30 से एग्जामिनेशन है उसको इन्होंने 8:30 में ही मेन गेट को क्या किया, बंद कर दिया। और जो हम लोग जो दिक्कत सफ़र किए कि ये जो 2 एग्ज़ाम है जो यहाँ चल रही है उस गेट पे गाड़ी लगा करके यहाँ तक आने में कम से कम हम लोगों का पैदल 7 से 8 मिनट का ये समय लगा। और कंटिन्यूसली हम लोग 8 से 8:41 मिनट से जो भी यहाँ के नियंत्रक थे कंट्रोलर से हम लोगों ने कंटिन्यूअली रिक्वेस्ट किया कि सर एक पेपर दें आप जिसपे हम लोग जितने विद्यार्थी हैं उस पे ये मेंशन कर सकें कि हम लोग लास्टली कितने टाइम पे यहाँ पहुँच सके हैं ताकि वो पेपर आपके लिए भी रहे और अगर मैं रीट पे जाऊँ तो वो रीट हमारा एविडेंस का काम करे ताकि मैं जो वहाँ पे सेंटर पे था 8:45 में पहुँच चुका था। ये बताइए कि अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एग्ज़ाम देंगे, हम लोग जब एग्जामिनेशन टू भी कंटिन्यू रखेंगे। एग्जाम वो चला गया उसके आधार पर हम लोग रीट जाएंगे। अगर न्यायालय मान लिया उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा कि हाँ इस विद्यार्थियों ने की गलती नहीं थी तो कहीं ना कहीं हमें वो नेचुरल जस्टिस में और ऐसा आर्बिट्रेरी ना हो इसलिए वो हम लोगों को परमिशन दे वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन कराने का। हम लोग का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम लोग एग्जामिनेशन उस कैंसिल कराएं, लेकिन हम लोग अपना पेपर टू भी कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो इन लोगों की समस्या है वो इन्होंने बता दिया और कहा कि जो एग्ज़ाम हमारा जो रह गया है उसके लिए हम न्यायालय तक भी जाएंगे। अब न्यायालय तक ये लोग जाएंगे, रीट दायर करेंगे, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है वो अपडेट हम आपको करते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।